नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने 2 अध्यादेशों को दी मंजूरी। किसानों के लिए एक देश एक बाजार की नीति पर लगी मुहर। अब किसान कहीं भी सीधे बेच सकेंगे अपनी फसलें। कैबिनेट के फैसले में कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा की गई खत्म। सिर्फ अति आवश्यक परिस्थिति में किया जा सकेगा बदलाव। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराया चक्रवाती तूफान निसर्ग। अलीबाग में तेज हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार बारिश। निसर्ग की वजह से अलीबाग और रायगढ़ में कई जगह उखड़े पेड़, बिजली गुल, कई घरों को पहुंचा नुकसान। रत्नागिरी में फंसा जहाज। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर सभी वाहनों की रोकी गई आवाजाही। सुरक्षित पहुंचाए गए 40,000 लोग। मुंबई एयरपोर्ट किया गया बंद। चक्रवात को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात पर अगले 6-7 घंटे भारी। किसी भी आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैयार। सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम पवार ने लोगों से की अपील का चक्रवात निसर्ग के खत्म होने तक घर से ना निकले लोग। चक्रवाती तूफान निसर्ग को लेकर बीएमसी ने जारी की एडवाइजरी का मोबाइल फोन रखे चार्ज और रसोई गैस रखें बंद। कागजों और आभूषणों को प्लास्टिक बैग में रखने का दिया सुझाव का टीवी और रेडियो पर आधिकारिक निर्देशों का दे ध्यान। तूफान आने पर मौजूद फर्नीचर के नीचे खुद को करें सुरक्षित। सिर और गर्दन की सुरक्षा के लिए अपने हाथों का करें उपयोग। इंडिया को भारत करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि केंद्र सरकार को भेजें अर्जी। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला फिर अधर में लटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए लगाई रोक। विवादित सवालों को यूजीसी की विशेषज्ञ समिति को भेजकर मांगी रिपोर्ट। हाईकोर्ट में 12 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। अयोध्या में 2022 तक तैयार हो जाएगा भगवान राम का दिव्य मंदिर। गर्भगृह के चारों तरफ समतलीकरण का काम लगभग हो चुका है पूरा। महंत नित्य गोपाल दास के जन्मोत्सव पर अयोध्या पहुंचे हैं साधु संत। का प्रस्तावित मॉडल पर ही बनेगा भगवान का भव्य राम मंदिर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की केंद्र से अपील का प्रवासी मजदूरों को 10-10 हजार रुपए की करें मदद। दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों की 5 सदस्यीय समिति का किया गठन। अस्पतालों की स्थिति, चिकित्सा सुविधाओं की तैयार करेगी रिपोर्ट। दिल्ली में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को लेकर सुझाव देगी समिति। बाहर से आए लोगों का इलाज होगा या नहीं बताएगी कमेटी। आईएफएस रवीश कुमार को बनाया गया फिनलैंड में भारत का राजदूत। रवीश कुमार विदेश मंत्रालय में बतौर प्रवक्ता कर चुके हैं काम। सीएए के विरोध में शाहीन बाग में धरना शुरू होने की खबर से मचा हड़कंप। धरना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल किया गया तैनात। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को जल्द ही लाया जा सकता है भारत। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रत्यर्पण की सभी औपचारिकताएं की पूरी। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र को लेकर तैयारियां शुरू। कोरोना के चलते विधान भवन को किया गया सैनिटाइज। विदेश से लौटे कामगारों के टैलेंट का डेटा तैयार कर रही है केंद्र सरकार। सभी नागरिकों को जारी किए जाएंगे स्वदेश स्किल कार्ड। स्वदेश स्किल कार्ड के जरिए लोगों को रोजगार पाने में होगी आसानी। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक लौटे हैं 35,000 से अधिक लोग। बीजेपी छत्तीसगढ़ के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए विष्णुदेव साय। विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने की होगी जिम्मेदारी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने विष्णुदेव को पुष्प गुच्छ भेंट कर दी बधाई। का साय के अनुभवों से छत्तीसगढ़ में मजबूत होगी भाजपा। पुलवामा में सेना ने मसूद के रिश्तेदारों समेत 3 आतंकियों को किया ढेर। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद किया बरामद। मुठभेड़ में मारा गया जैश का आईईडी विशेषज्ञ अब्दुल रहमान। पाकिस्तान के मुल्तान का रहने वाला था आतंकवादी। डीए को लेकर हाई कोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका। का भुगतान की समय सीमा को लेकर नहीं है कोई कानून। दिल्ली हिंसा में पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। अंकित शर्मा मामले में ताहिर हुसैन समेत 10 को बनाया आरोपी। पुलिस का दावा, अंकित शर्मा मर्डर की ताहिर ने रची थी पूरी साजिश। दिल्ली दंगों के लिए ताहिर ने जुटाया था 1 करोड़ 30 लाख का फंड। रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का किया दावा। का अभी अपने देश के सैनिकों पर किया जा रहा है ट्रायल। भारत सहित कई देशों के डिजिटल सेवा करों की जांच करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले जांच के बाद लागू किए जाएंगे नए टैक्स। आप सांसद संजय सिंह ने 21 प्रवासी मजदूरों को फ्लाइट से भेजा बिहार। का 180 मजदूरों को ले जाने के लिए बुक कर रहे हैं टिकट। बिहार लौटने वाले प्रवासी मजदूरों पर सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। का सभी श्रमिकों के बच्चों को दी जाएगी मुफ्त शिक्षा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बीएसएनएल एक्सचेंज में लगी भीषण आग। पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत की ठप हुई संचार सेवाएं। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। वजीराबाद से दबोचे गए योगेश पंडित से पिस्टल व कारतूस बरामद। दिल्ली बीजेपी नेता राहुल सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर ली जान। पूर्वी दिल्ली में मॉर्निंग वॉक के दौरान अज्ञात लोगों ने किया हमला। राजस्थान सरकार ने यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं कराने का किया ऐलान। का सभी विश्वविद्यालय जुलाई से शुरू करें अपनी परीक्षाएं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में पूर्व सीएम कमलनाथ की बड़ी मुश्किलें। कांग्रेस के ऑफर को रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ठुकराया।
सऊदी और अबू धाबी से निवेश हासिल करने की तैयारी में जियो। जल्द ही बड़ी पूंजी लगाए जाने का किया जा सकता है ऐलान। सोनू सूद से मदद मांगने पर भाजपा विधायक पर भड़की अलका लामा का थोड़ी भी शर्म हो तो इस्तीफा देकर घर बैठ जाओ, बेहतर होगा। दिल्ली हिंसा का मरकज और देवबंद से कनेक्शन का हुआ खुलासा। एसआईटी ने कहा हिंसा में शामिल लोगों का धर्म गुरुओं से था संपर्क। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने की रिकी पॉन्टिंग की जमकर तारीफ। का मुंबई इंडियंस में वो पिता की तरह रखते थे ख्याल। कोरोना के बीच इंग्लैंड विंडीज में होगा पहला इंटरनेशनल मुकाबला। 8 जुलाई से खेली जाएगी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में कप्तान रूट के खेलने पर संशय। जुलाई के शुरू होते ही रूट की पत्नी को होने वाला है दूसरा बच्चा। भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने बताया प्लान का 4 चरण का अभ्यास कार्यक्रम किया जा रहा है तैयार। कोच बोले 4 हफ्ते में फिटनेस हासिल कर लेंगे भारतीय खिलाड़ी। शुरुआत में ज्यादा अभ्यास से चोटिल होने का रहेगा खतरा। कोरोना के कारण पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रियाज शेख का निधन। कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस से हुए थे संक्रमित। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।